वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए आज सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल केवीआर लर्निंग एकेडमी में। आज से क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपको स्टार्ट किए थे मैंने पिछली क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। ठीक है, तो आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप लोग आ जाइए ऑनलाइन। चलिए ठीक है, वीडियो सही से आ रहा है, साउंड सही से आ रहा है ना? चलिए ठीक है। टाइप 3 तक आपको हम डिस्कस कर चुके थे पिछले क्लास तक, और आज जो है टाइप 4 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि यदि x अनुपात y जो है 3:2 है, कितना है बाबू? 3:2 है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। सबसे पहले तो ये समझिए कि रेशियो जो होता है, मैंने आपको पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि रेशियो जो होता है एक्स बाई वाई, एक्स अनुपात वाई को आप एक्स बाई वाई लिखिएगा। ठीक है, यानी कि 3/2 है। एक्स बाई वाई का वैल्यू कितना है बाबू? 3/2 है। मैंने आपको बताया था कि कभी भी आप ये नहीं कर सकते हैं कि एक्स का वैल्यू 3 है और वाई का वैल्यू 2 है। रेशियो कभी भी परफेक्ट वैल्यू नहीं होता है। एक ऐसी संख्या होती है, एक ऐसी संख्या होती है बाबू, जो अंश में भी 3/2 लिखा हुआ है। एक ऐसी संख्या है, मान लेते हैं कि वो संख्या एक्स है, कि अंश में भी और हर में भी उसको काटते हैं हम नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि 200 या 300 बटा में 200 है, तो 2 जीरो ऊपर से कटा, 2 जीरो नीचे से कटा, तब ने आपने 3/2 लिया है, हैं? तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चंस जब भी आप रहेगा, तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझिएगा कि हम आपको डिटेल में बताते हैं, तब ये समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि 3x/2x लिखेंगे, ठीक है? तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर कितना होगा, तो आप डायरेक्ट कहिएगा कि सर ऐसा करते हैं, इसको स्क्वायर करेंगे तो 9, 3x का स्क्वायर कीजिएगा तो 9x स्क्वायर और बटा में 4x स्क्वायर आएगा, है ना? तो यहाँ से ऑलरेडी आपका एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कटिए जा रहा है, तो आप एक्स स्क्वायर को क्यों लेके चल रहे हैं? ऐसा करते हैं कि एक्स को शुरू से ही हम बता देते हैं, उसका सीन ही खत्म कर देते हैं, है ना? अब जैसे कि मान लो कि क्यू पूछता कि एक्स क्यू बाई वाई क्यू कितना होगा, तो आप डायरेक्ट ऐसा करते हैं ना कि एक्स एक्स को हटा ही दीजिएगा, चूंकि एक्स का भी क्यू कीजिएगा तो एक्स क्यू और नीचे भी एक्स क्यू कट जाएगा, एक्स क्यू। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे बाबू, नौ 3 का क्यू यानी कि 27 और 2 का क्यू यानी कि 8, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा? 27/8। लेकिन मैटर यहाँ पे तब फंसेगा कि जब डिग्री जो है, डिग्री आपको नई डिटेल में अभी समझ में आ रहा है, जब टॉपिक हम पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल में बताएंगे हम आपको पॉलिनोमियल में, ठीक है? लेकिन अभी हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर हम यही चीज आपसे पूछे कि एक्स क्यूब और बटा में वाई फोर कितना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैटर जो है फंस जाएगा। जैसे नहीं बात है समझ में, एक्स क्यू बटा में वाई क्यू कर दे और वाई फोर बटा में एक्स क्यू कर दे, बात है समझ में? तो यहाँ पे मैटर फंसेगा, चूंकि एक्स और एक्स नीचे और ऊपर में नहीं कट जाएगा, नहीं कटेगा, चूंकि ऊपर जो है ना एक्स क्यू है ना? एक्स क्यू होगा और नीचे जो है, यहाँ पे भी एक्स नहीं लेना चाहिए था, पी बाई क्यू, चूंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक्स ही है, ठीक है? यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया था, पी बाई क्यू यहाँ पे कर देते। देखिए हम ये चीज आप समझ पा रहे होंगे मेरे बातों को। आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका ये है बाबू कि x बाई वाई का वैल्यू कितना है? 3/2 है। तो आप डायरेक्ट x को लेके मत चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बटा में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो आप क्या कीजिए, बटा में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है? तो 3 है, x का वैल्यू 3 ले लीजिए, y का वैल्यू 2 ले लीजिए, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर यानी कि 9 और प्लस 4 और बटा में क्या हो जाएगा? 9 माइनस 4, 13/में 5 किसका आया था? केशव का। अच्छा, अब जो है इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो मैंने आपको बताया कि एक्स क्यू प्लस वाई स्क्वायर है, नहीं बनेगा। एक्स क्यू प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है? एक्स क्यू माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस ही गलत है, क्वेश्चंस नहीं बन पाएगा, ठीक है? क्वेश्चंस इसलिए नहीं बन पाएगा, नहीं अभी बताया ना मैंने, 3/2 है। देखिए 3/2 है, तो यहाँ पे x और यहाँ पे x लेंगे, तो एक्स क्यू है तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा ना, और वह वाई स्क्वायर है, ठीक है? तो नहीं कटेगा नीचे और ऊपर, इधर क्यू है इधर स्क्वायर है, बात आ रही समझ में? तो नहीं हो पाएगा, इसलिए नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो, मुझे लगता है नहीं समझ में आया आपको। तो एक्स बाई वाई बराबर कितना है? 3/2 है, ठीक है? देखिए सॉरी, यहाँ पे जो क्वेश्चन में है ना
3x बटा में 2x कर दीजिए। यहाँ पे p बाई क्यू होना चाहिए, या मान लीजिए ना x के जगह पे हम कुछ भी ले लेते हैं, p ही मान लेते हैं, छोड़िए ना उतना क्या करना है, कितना मान लेते हैं, ऐसे मान सकते हैं ना, p कटा होगा। हाँ? अब इसका वैल्यू निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर और बटा में क्या है एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसका वैल्यू पुट करिएगा। ठीक है, एक्स क्यूब की जगह पे आप 3p रखिएगा, तो क्यूब की जगह तो कितना हो जाएगा 27p क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे y का वैल्यू कितना रखिएगा 2p, तो 4p स्क्वायर हो जाएगा ना। हाँ, और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में भी वही चीज हो जाएगा 27p स्क्वायर और माइनस 4p स्क्वायर, है ना। 27p क्यू यहाँ पे होगा। ठीक है, अब हमको एक चीज बताइए कि ये प्लस होगा, यहाँ पी क्यू है, यहाँ पे पी स्क्वायर है, तो प्लस हो पाएगा, नहीं होगा। यहाँ पे माइनस भी नहीं हो जाएगा। कभी भी प्लस माइनस करेंगे तो सेम जाति से करेंगे ना, सेम यूनिट से करेंगे ना, बात है नहीं समझ में, और कटेगा भी नहीं, कटेगा। अगर कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे पी स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे तब पर भी यहाँ पे पी बच जाएगा, तो कटेगा, पी का वैल्यू हमें पता ही नहीं है, बात है नहीं समझ में, नहीं कटेगा ना। यहाँ पे कॉमन लीजिएगा तो पी स्क्वायर, इधर भी कॉमन लीजिएगा तो पी स्क्वायर, वो कट सकता है, लेकिन एक पी तो यहाँ बच जाएगा, एक पी यहाँ बच जाएगा, ऐसे काट दोगे तुम, ये तो ब्लंडर हो जाएगा। ये कहाँ से, ये तो पूरा मैथ का नियम ही चेंज कर दोगे, पूरा मैथमेटिक्स का वाट लग जाएगा। हैं, बताओ ऐसे कैसे होगा। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चंस नहीं बन पाएगा, नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा। अब इसमें ठीक है, जल्दी से इसको बनाइएगा। यदि ए अनुपात बी जो है 7:4 है, जल्दी से बनाइएगा, एकदम फास्ट एकदम। ए अनुपात बी जो है 7:4 है, तो 2a प्लस 7b अनुपात 7b माइनस 2a का वैल्यू ज्ञात करना है, कितना होगा। 2a प्लस 7b और बटा में 7b माइनस 2a कितना होगा। तो a की जगह पे 7 रखिएगा तो 7 दूनी 14, और b की जगह पे 4 रखिएगा तो 7 चौके 28, और यहाँ पे b की जगह पे 4 रखिएगा तो 7 चौके 28 और माइनस 7 दूनी 14, तो नीचे में तो 14 हो जाएगा, 3:1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। देखिएगा ये क्वेश्चंस बनाइएगा, देखिए बहुत इजी क्वेश्चंस है, कह रहे हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी जो है ये कितना दिया हुआ है, 2:3:4 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि ए बाई बी, क्वेश्चन आपका है बाबू ए बाई बी अनुपात बी बाई सी, बहुत इजी क्वेश्चन है, अनुपात सी बाई ए कितना होगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू आप रख दीजिए 2, बी का वैल्यू रख दीजिए 3 और सी का वैल्यू रख दीजिए 4। ठीक है, तो ए के जगह पे रखिएगा 2/3 नीचे हो जाएगा, बी का वैल्यू हमने 3 रखा है ना। 80 का वैल्यू हमने कितना रखा, 4 रखा, तो बी बटा सी, बी का वैल्यू कितना 3/4 अनुपात 4:2, यही ना। अब नीचे जो हर में है डिनोमिनेटर को हटाने के लिए हम कितना से मल्टीप्लाई करें तीनों में, इधर रुकिए ना आप, तीनों में कितना से मल्टीप्लाई करें, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तीनों में करेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ लिखे तो ये मत सोचिएगा कि इसमें सिर्फ 12 से मल्टीप्लाई किए, 12 में हम तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 12 में जब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, तो 8 हो जाएगा, नहीं चढ़ती आई 12, 4 मरते में कटेगा, 4 दूनी 8, इसमें कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, और इसमें कीजिएगा तो 24 हो जाएगा, तो अनुपात कितना हो जाएगा 8 9 24। हाँ, देखिए यहाँ तक समझ में आ रही है। 2/3 में 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, अच्छा 3/4 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 9, और फिर कितना है 4/2 है ना, 4/2 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 24। क्लियर है। ठीक है, हो गया ना, नोट कीजिए जल्दी से। हो गया, चलिए ये क्वेश्चन भी बन जाना चाहिए, टाइप 5 का जो क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे, ए बाई बी बराबर सी बाई डी बराबर 7/8 दिया हुआ है, तो एम ए स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर बटा में एम बी स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ए को आप उसी तरह से छोड़ दीजिए,
नीचे वाला को, जैसे ये पूछ रहा है ना, एम ए स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर, और बटा में क्या पूछ रहा है, एम बी स्क्वायर और प्लस एन डी स्क्वायर, यही ना वैल्यू पूछ रहा है। तो ऊपर क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ए का वैल्यू कितना होगा, ए बाई बी बराबर अगर 7/8 है, देखिए डायरेक्ट इसको कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट भी हम सोच सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा, जानते हैं कितना, 49/64 आएगा। कैसे, देखिए नीचे वाला को उसी तरह से छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अगर ए का वैल्यू ए बाई बी बराबर 7/8 है, ए बाई बी बराबर, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं बीच वाला, ए बाई बी बराबर 7/8 है, तो ए का वैल्यू कितना होगा, 7b/8। देखिए ए बाई बी बराबर अगर 7/8 है ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ ना, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 7b/8 होगा। हाँ? तो ए स्क्वायर इजकल टू कितना होगा, 49/64 बी स्क्वायर। क्लियर है। तो अब देखिए, एम एक जगह पे कितना रख दीजिए, 49/64 क्या, बी स्क्वायर। उसी तरह से सी बराबर कितना हो जाएगा, 7d/8, तो सी स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 49/64 क्या, डी स्क्वायर, है ना, 49/64 डी स्क्वायर। और नीचे में क्या है, एम डी स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर, है ना। अब देखिए 49/64 अगर कॉमन आप ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, एम बी स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर, है ना। यहाँ पे एन होगा, नहीं, कहा नहीं समझ में आ रहा, बोलिए। कट जाएगा सर, दोनों नीचे और ऊपर कट जाएगा, अगर 49/64, यहाँ तक समझ में आया, देखिए ना, यहाँ से क्लियर करके तो लिखे हैं, ए बाई बी बराबर 7/8 है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 7b/8, ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 749/64 बी स्क्वायर। तो ए के जगह पे हम, ए स्क्वायर के जगह पे हमने कितना रख दिया, एम तो पहले से था, ए स्क्वायर की जगह पे 49/64 बी स्क्वायर हो गया, और एन तो इसी तरह से रख दिया, सी स्क्वायर की जगह पे हम कितना रख दिए, 49/64 डी स्क्वायर। अब ऊपर में अगर 49/64 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एम डी स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर, और नीचे में भी वही चीज है, एम बी स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर, कट जाएगा, कट जाएगा तो क्या आएगा, 49 बाई, देखिए, देखिए बता रहे हैं, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा तभी ये संभव है, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के ये सब चीजें नहीं आएंगी। हम डायरेक्ट इसका आंसर, हम इस तरह से बार बार पैटर्न बनाएगा तो डायरेक्ट इसका आंसर देखिएगा, इस तरह से होगा, ए बराबर 7/8 बी, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर करिएगा तो नीचे ऊपर कट जाएगा, डायरेक्ट इसका आंसर लिखिएगा कि 49/64 इसका आएगा, ठीक है। बस इतना जो है ना किए हुए हैं, ये सब जो है ना लेंथी प्रोसेस है, बस समझा रहे हैं कि आप लोग जो है प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। बात आ रही समझ में? हुँ? क्या जी? हुँ? आया समझ में? लिखिए। देखिए, नल और टंकी तो हम टेस्ट नहीं ले पाए, लेकिन रेशियो का जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना, जितना क्वेश्चन हम बोर्ड पे बना दिए हैं, ठीक है? कल से हम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं रैंडमली कभी भी। बात है समझ में? अब ये नहीं कि हम रिवीजन नहीं किए हैं। अगर समझ में नहीं आया है तो क्लास से बाहर आप पूछ सकते हैं, ठीक है? हाँ? बार-बार प्रैक्टिस करिए। सोचिएगा ना कि बाद में कर लेंगे तो बाद में भूल जाइएगा सब चीज़। क्लियर? ये अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, आप ही लोग के लिए बोल रहे हैं। चलिए, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, देखिए ये तो ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, tan थीटा प्लस कॉस थीटा बना दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे कि आप है। हाँ, तो पक्का हम आपको 1 सेकंड का टाइम दिए, चलिए। ठीक है? देखिए, चलिए 1 मिनट का टाइम देते हैं, जल्दी से बनाइएगा, ज़्यादा देते हैं नहीं, फास्ट बनाइएगा। चलिए, क्या जी, सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 3/2 है। चलिए इधर देखिए, डायरेक्ट अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपने एक चीज पढ़ा होगा कंपोनेंटो एंडीमिनेंटो, तो आप डायरेक्ट कहिएगा कि tan थीटा का जो वैल्यू होगा बाबू, ये आएगा कितना, 3 और 2 5। ठीक है, 3 और 2 5 आएगा। ठीक है, 3 और 2 5 आ जाएगा और नीचे में 3 - 2 यानी कि 1 आएगा। ठीक है, अब कंपोनेंटो एंडीमिनेंटो क्या होता है और मैंने डायरेक्ट कैसे किया आप भी कर सकते हो, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करोगे तब तो चीज़ों को समझोगे, तब नहीं इस टॉपिक से। हाँ, सबसे पहले तो हम आते हैं मेथड की बात। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड इसका क्या है, आप लोग तो इसको इजी वे में बना सकते हैं अगर हम लेंदी प्रोसेस बनाए। ठीक है, इसके बाद शॉर्टकट भी बताएंगे आपको। ठीक है, हम लेंदी प्रोसेस से अभी बनाते हैं। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि आप क्यों नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर दे रहे हैं। आपको पता है कि साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा जो होता है, ये बराबर होता है टेन थीटा का। अब आप कहिएगा कि सर आप रेशियो पढ़ा रहे हैं और साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा आप सीधे ट्रिगोमेट्री में आ गए। ठीक है, तो ट्रिगोमेट्री में नहीं है, अब एलिगेशन में भी आएंगे। रेशियो और प्रोपोर्शनल से अनुपात समानुपात से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं जो एक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है, तो सारे टॉपिक्स को इसमें मिक्स किए हुए हैं। ठीक है, हो सकता है कि जब हम ट्रिगोमेट्री पढ़ाएंगे तो ये क्वेश्चंस वहाँ भी बताएंगे, है ना। तो आप यहाँ पे कहिए कि सर चुपचाप ऐसा करते हैं ना कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, क्योंकि ये सबसे इजी मेथड यही है। जब आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, तो 2 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, ये आपके बराबर हो जाएगा 3 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, है ना। किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो एकदम पूछिएगा। ये मत शर्माइएगा कि हम बहुत सीनियर हैं और ये इतनी छोटी छोटी चीज़ों को हम नहीं पूछ पाएंगे। ठीक है, तो ये आप अपने लिए गलत कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम पास करना है। देखिए, तो आप अगर कॉस थीटा को एक साइड में लाते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 cos थीटा है, कितना है, और यहाँ पे 3 cos थीटा है माइनस में। ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो आप कहिए कि 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 cos थीटा हो जाएगा। 5 cos थीटा इधर हो जाएगा बाबू लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में ये 3 sin थीटा है और ये 2 sin थीटा है। ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। 3 sin थीटा में 2 sin थीटा को घटाइएगा तो कितना होगा, तो आप कहिए कि साइन थीटा होगा, तो साइन थीटा इधर लिख देंगे। नहीं, और साइन थीटा को इधर, साइन थीटा इधर है और कॉस थीटा को इधर लाएंगे तो साइन बाई कॉस हो जाएगा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे आपको पता है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होता है, ये tan थीटा होता है। tan थीटा बराबर 5, यही आपसे पूछ रहा था। क्लियर है, सबको समझ में आया। ये समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, हैं? ठीक है, हम्म, देखिए, अब इसको डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं। सबसे पहले हम समझाते हैं आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये क्या होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, देखिए, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है इसको समझने का कोशिश करिए। अगर आप a बाई बी बराबर सी बाई डी लिखे हुए हैं, a बाई बी बराबर सी बाई डी है, अगर यहाँ पे आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं, ठीक है, कंपोनेंडो अप्लाई, ठीक है, सी एंड डी, तो ऊपर में क्या करेंगे, ये a बाई बी है तो ऊपर में अंश प्लस हर लिखेंगे और नीचे में अंश माइनस हर लिखेंगे। बात है नहीं समझ में। अगर a बाई बी है तो ऊपर में a प्लस बी लिखेंगे और नीचे में क्या लिखेंगे, a माइनस बी। जो
काम लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही काम हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड में करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका हो जाएगा a प्लस बी बटा में a माइनस बी और इधर हो जाएगा c प्लस डी और बटा में c माइनस डी। क्लियर हुआ? यही कंपोनेंडो एंड डिमिनेंडो कहता है। ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिमिनेंडो क्या करते हैं कि ऊपर में अंश प्लस हर और नीचे में अंश माइनस हर कर देंगे, वही चीजें राइट हैंड साइड में भी करेंगे। बात है नहीं समझ में? अगेन अप्लाई, अगेन अगर अप्लाई करते हैं सी एंड डी, पुनः हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर लगाते हैं, ठीक है, तो आप देखिए अगर अंश प्लस हर करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में हम समझाने की आपको कोशिश करते हैं। अंश में कितना है a प्लस बी है और हर में कितना है a माइनस बी है। तो a प्लस बी मैंने कर दिया है ना, a प्लस बी कर दिया ना, हाँ? और a माइनस बी अगर करते हैं, मान लीजिए कि अंश माइनस हर करते हैं, तो a प्लस बी और यहाँ पे माइनस करिएगा तो माइनस a प्लस बी हो जाएगा, है ना, माइनस a प्लस बी हो जाएगा। क्लियर? वही चीज़ें राइट हैंड साइड में करते हैं। तो राइट हैंड साइड में करिएगा तो c प्लस डी और प्लस c माइनस डी यानी अंश प्लस हर मैंने कर दिया। क्लियर है? और अंश माइनस हर जब करेंगे तो c प्लस डी माइनस c प्लस डी हो जाएगा, है ना? अब आपको देखिए यहाँ पे जो कटने वाला है b से b कट जाएगा और a से a कट जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी क्या कट जाएगा, d से d कट जाएगा और c से c कट जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा कितना 2a और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2b और यहाँ पे 2c और 2d आ जाएगा। 2 सब कट जाएगा तो हम लिख सकते हैं क्या a बाई बी बराबर c बाई डी। क्लियर है? वही चीज़ आया जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अगर 2 बार मैंने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएँगे तो वहीं से कहानी स्टार्ट होगी जहाँ से मैंने कहानी को स्टार्ट किया था। ठीक है? अब मेन चीज़ बताने का यहाँ पे मकसद क्या है मेरा? हम क्या बताना चाहते हैं? अभी तो मैंने आपको सिर्फ़ इतना समझाया कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है और उसको अप्लाई करने के बाद कैसे उसको यूज़ करते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको ये कहा कि इसको आप भूल जाइए ऊपर वाला को। अगर यहाँ पे a प्लस बी ए प्लस बी इस फॉर्मेट में दिया रहेगा, बातों को अच्छे से तरीके से समझने का कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा चीज़ बता रहे हैं, ठीक है? अगर क्वेश्चन इस तरह का पूछेगा तो आप डायरेक्ट उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है? समझने में भले आपको टाइम लगे, लेकिन एग्ज़ाम में आप बैठिएगा तो जल्दबाजी में कर पाइएगा। अगर ये क्वेश्चंस में दिया रहेगा कि a प्लस बी बटा में a माइनस बी, ठीक है? जैसे हम एक क्वेश्चंस ही लेते हैं आपको, चलिए। a प्लस बी और बटा में a माइनस बी बराबर मान लीजिए कि 2/3 दिया हुआ है और आपसे क्वेश्चंस कह रहा है, तो आप बताइए कि a बाई बी कितना होगा? ठीक है? तो आपका सबसे ईज़ी जो मेथड था मैंने तो आपको बताया था कि यहाँ पे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करके आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं a बाई बी का। लेकिन आप डायरेक्ट ये सोचिए कि अगर आप यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाइएगा तो यही फॉर्मेट है ना, a प्लस बी है, a माइनस बी है। हैं? तो अगर आप इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाइएगा, ऊपर में क्या करिएगा अंश प्लस हर करिएगा, तो ऊपर में बचेगा 2a। ठीक है? थोड़ा-सा फिल करने का कोशिश कीजिए। डिटेल में मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि a प्लस बी है, a माइनस बी है। तो ऊपर में दोनों का प्लस करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी यानी अंश प्लस हर और नीचे में अंश माइनस हर किए हैं। तो लास्टली बचा क्या 2a बटा में 2b और 2 कट भी जाएगा यहाँ पे यानी a बाई बी आएगा डायरेक्ट। नहीं, फॉर्मेट वही है, a प्लस बी बटा में a माइनस बी है। अगर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाइएगा तो ऊपर में बचेगा 2a और नीचे आएगा क्या 2b। नहीं, क्या किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, ऊपर में आएगा 2a और नीचे में आएगा 2b, 2 कट जाएगा तो a बाई b। आप यहाँ पे a बाई b बराबर डायरेक्ट आप लिखिएगा, a बाई b बराबर डायरेक्ट आप लिखिएगा। ऊपर में दोनों का प्लस यानी 3 2 5, ठीक है? सॉरी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ही गलत दिया था तो यहाँ पे हाँ, थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे 3/2 कर देते हैं, ठीक है? तो ऊपर में 5 हो जाएगा और नीचे में 1 यानी a बाई b बराबर 5 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे समझ पा रहे होंगे मेरी बात को? ठीक है, गलत नहीं दिए थे, वहाँ पे भी आ जाता, माइनस में आता, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हमने क्वेश्चंस ही गलत दिया था, ठीक है? क्लियर आया? तो वही चीज़ हम यहाँ पे बता रहे हैं, अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, ठीक है? अब देखिए यही पैटर्न यहाँ पे है sin थीटा प्लस cos थीटा और बटा में sin थीटा माइनस cos थीटा। तो इसमें भी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर आप डायरेक्ट लगाइएगा तो क्या आ जाएगा 2 sin थीटा बटा में 2 cos थीटा। 2 कट जाएगा तो sin थीटा बाई cos थीटा यानी कि tan थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा tan थीटा
और राइट हैंड साइड में आता है 3 2 5 और बटा में 1 यानी कि 5। आया बात समझ में? तो इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आया अमन? कंसेप्ट समझ में आया? हाँ, आया समझ में आपको? तो डायरेक्ट आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी बना सकते हैं और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से डायरेक्ट सोचिएगा तो आपका tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे और अगले क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। आपको मैंने एक चीज बताया है कि चतुर्थ अनुपात क्या होगा, ठीक है? सबसे पहले इससे पढ़ते हैं मध्यानुपात, ठीक है? 3-4 चीज़ है, फ़ॉर्मूला है, आप इसको देख लीजिए। डिटेल जो है ना, डिटेल पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं फाउंडेशन बेस में आप देख सकते हैं वहाँ पे। अभी अभी जो है मध्यानुपात अगर पूछेगा कि ए और बी का मध्य अनुपात क्या होगा? ए और बी का क्या होगा बाबू? मध्य अनुपात क्या होगा? तो अब डायरेक्ट फ़ॉर्मूला होता है ए रूट अंडर ए इंटू बी। अगर आपसे पूछेगा कोई कि 9 इंटू सॉरी हुँ? हाँ, 4 और 9 का मध्य अनुपात क्या होगा? 4 और 9 का मध्य अनुपात क्या होगा? तो आप क्या कीजिएगा रूट अंडर 4 इंटू 9 कर दीजिएगा, ठीक है? यानी कि आपका 6 हो जाएगा। ठीक है? फ़ॉर्मूला याद रखिएगा, रूट ए भी होता है इसका। क्वेश्चन ही हम दे दिए थे 4 और 9 का। हम क्वेश्चंस ध्यान भी नहीं दिए। आया बात समझ में? मध्य अनुपाती क्या होगा? रूट ए बी होता है। लिख लिए इसको? अरे ये सब आजकल के लोग जो हैं डिजिटल दुनिया में एकदम घुसते जा रहा है। बिना मोबाइल का कोई काम ही नहीं हो रहा है। मोबाइल से खींच रहे हैं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मोबाइले पे रह जाए, ठीक ना? मोबाइल में नहीं रहना चाहिए। चलिए, अब इस क्वेश्चंस को जल्दी से हम लोग बनाते हैं। कोई रहा का क्वेश्चन क्या कह रहा है? a माइनस बी का होल क्यूब है और यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब है। ये टर्म एक है और एक टर्म ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का मध्य अनुपात क्या होगा? तो मध्य अनुपात के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया है? a इंटू बी रूट ओवर। तो रूट ओवर में हम क्या करेंगे? a माइनस बी का होल क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब और b के जगह पे हम क्या लिखेंगे? a माइनस बी और a प्लस बी। यहाँ पे a माइनस बी का क्यू है और यहाँ a माइनस बी है, तो a माइनस बी का होल 5 हो जाएगा। नहीं, क्यू है और a माइनस बी है, तो a माइनस बी का 4 पावर और a प्लस बी का क्यू है, a प्लस बी है, तो a प्लस बी का पावर 4 और रूट्स नहीं समझे? यहाँ पे पावर जाती है सेम, तो पावर को क्या कर देंगे? अरे अपने जाति के साथ मिलके ना, हैं? कि दूसरे के साथ जाके जुड़ जाइएगा। इसको इसको नहीं जोड़ेंगे। a माइनस बी का क्यू है और a माइनस बी के पावर 1 है, तो a माइनस बी के पावर कितना हो जाएगा? 3 और 1 4 और यहाँ पे a प्लस बी का पावर 3 है, a प्लस बी का पावर 1 है, तो a प्लस बी का पावर 4। मल्टीप्लाई में क्या होता है कि पावर जुड़ता है, ठीक है? a के पावर m है और इंटू a के पावर n है, तो यहाँ पे जैसे ही बेस सेम है तो पावर क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ऐसा है ना? नहीं बात समझ में आया? और डिवाइड रहेगा तो पावर को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। बात आ रही समझ में? तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो पावर क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, ठीक है? तो a माइनस बी के पावर 4 और a प्लस बी का पावर 4 हो जाएगा और रूट से बाहर निकलेगा तो स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर होगा ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ, दोनों को हम क्या करते हैं ना, एक स्क्वायर में कर देते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। ऐसा लिख सकते हैं क्या? अच्छा, ये फॉर्मूला पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है जी? जो लोग ऑनलाइन है, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं, कंफ्यूजन नहीं है? चलिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंदर में हो गया और ए को पावर तो ऊपर है ही है, तो इसको स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मैंने एक सिंपल सा चीज समझ लीजिए कि मध्य अनुपात जब भी निकालना हो ए और बी का, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, स्पेशली मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ए और बी का मध्य अनुपात क्या होगा बाबू? रूट अंडर ए इंटू बी होगा, बस। बाकी जो कंसेप्ट है बस वही है। हाँ,
ठीक है, आए हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कुछ दिक्कत है? सुनो ना, अक्सर पानी ले आओ थोड़ा सा। चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा मिस टाइप है। इस क्वेश्चन को मैं देखिए बच जाएगा। हाँ, कह रहा है कि ए 2 और 3 का जो है प्रथम अनुपात क्या होगा। प्रथम अनुपात 2 और 3 का क्या होगा। ठीक है, नहीं लिखना है मत लिखो, लेकिन हम पूछेंगे। हम एक चीज बता दिए हैं कि जो क्वेश्चंस बता दिए हैं कभी भी पूछ सकते हैं। इधर देखिए, ए और बी पूछेगा, ए और बी का प्रथम अनुपात क्या होगा। प्रथम अनुपात, अनुपातिक पद क्या होगा, तो क्या होगा ए स्क्वायर बाई बी। और देखिए ए स्क्वायर बाई बी, ठीक है, और तृतीय पूछेगा। द्वितीय पद कहाँ से दे दे, क्वेश्चन है जो बनेगा वही ना बताएंगे कि हम इसी तरह से कुछ कुछ बताते रहे आपको। आ? हम सब चीज बताएंगे, आप टेंशन क्यों लेते हैं। बी स्क्वायर भाई है, जो चीज पूछेगा वही ना चीज बताएंगे। द्वितीय अनुपातिक पद कहाँ से मिलेगा ए और बी में। आ? पूछेगा पहला चीज मध्य अनुपातिक पूछेगा, प्रथम अनुपातिक पूछेगा, तृतीय अनुपातिक पूछेगा, ठीक है, और चतुर्थ अनुपात पूछेगा। यही 4 चीज पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। हो गया सबको। क्या क्या पूछेगा, द्वितीय अनुपात नहीं पूछा, प्रथम अनुपातिक पद पूछेगा, तृतीय अनुपातिक पूछेगा, मध्य अनुपातिक पूछेगा, और चतुर्थ अनुपात पद पूछेगा। ठीक है, तो मैंने 3 को बता दिए हैं। क्या होगा इसका आंसर। प्रथम अनुपातिक पद है ना, तो 2 स्क्वायर, 2 × 2 और बटा में 3, 4/3, यानी ऑप्शन नंबर बी। और इसी में तृतीय अनुपातिक पद पूछेगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए, यानी कि 9/2। इसका आंसर होगा। आया समझ में। क्या समझ में नहीं आया। अरे ए और बी दिया हुआ है, इसका प्रथम अनुपातिक पद पूछेगा तो इसकी क्या फॉर्मूला बताया है, ए स्क्वायर बाई बी। एक जगह पे कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना। अरे बोलो ना, 2 का स्क्वायर 2, 4, तो 4/3, बी की जगह पे 3। हम 8 को भी शामिल कर लिए किसको। 8 को, अच्छा 8 को भी कर लिए थे, चलो सही किए थे। तृतीय अनुपात पूछेगा तो बी स्क्वायर बाई ए होगा। ठीक है, चलिए 3 और 6 को, इसको इनो क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, 3 और 6 का जो है तृतीय अनुपात क्या होगा, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर बाई ए है, तो 6 स्क्वायर बाई 3 यानी 12। आया समझ में। देखिए ये क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको बताया क्या, मध्य अनुपातिक, ठीक है, प्रथम अनुपातिक, तृतीय अनुपातिक, और ये चतुर्थ अनुपात। ठीक है, चतुर्थ अनुपात अगर ए है, बी है और सी है, और इसमें चतुर्थ अनुपात पूछे तो क्या होगा, बी सी बाई ए होगा। ठीक है, क्या होगा, बी सी बाई ए। तो 8×5 = 40, और 40/2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, 2 40/2 चलिए, अब कुछ नहीं पूछेगा इसमें। ठीक है, यही 4 पद पूछता है। क्लियर हुआ। चलिए अब आता है, ये बन जाएगा, इसको बना लीजिएगा, होमवर्क में दे देते हैं। एक्स का वैल्यू 3 है, ठीक है, तो पूछ रहा है x+7x, x+5 और x+6 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। तो चतुर्थ अनुपात बराबर क्या होता है, बीसी बाई ए होता है। ठीक है, तो पहले रुकिए, इधर इधर पे तो बीसी बाई ये होता है ना, सबसे पहले तो पद देगा, पहला पद क्या है, x+7 है, x का वैल्यू 3 रख दीजिएगा, तो 17 21 और 3 23, हाँ 24 हो गया। चलिए, और x+5 है तो 8 हो जाएगा, और x+6 है तो 9 हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद
चतुर्थ अनुपात पूछ रहा है, ठीक है, चतुर्थ अनुपात निकाल दीजिएगा, BC बाई ए हो जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को आगे नहीं किए थे। अच्छा, आगे सेट नहीं किए थे क्वेश्चन? हाँ, क्यों? देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि 5, 7, 11, ठीक है, का द्विघात अनुपात क्या होगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, ठीक है। द्विघात मतलब 2 से घात कर देना है, ठीक है, यानी कि 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 11 के स्क्वायर हो जाएगा। द्विघात अनुपात अगर पूछेगा ए बी सी का, पेन बार बार क्यों चलाते हैं, पहले जब तक हम बोल रहे हैं तब तक सुनिए। ए बी और सी का अगर आपसे डुप्लीकेट रेशियो पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। हैं? समझ में आया? और देखिए ये क्वेश्चन अगर पूछेगा जटिल अनुपात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। जटिल अनुपात क्या होगा? जटिल अनुपात अगर आपसे पूछे कि क्या होगा, ठीक है, मान लीजिए कि ए अनुपात बी दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया हुआ है और सी अनुपात डी दिया हुआ है या फिर डी अनुपात ई दिया हुआ है। अगर आपसे जटिल अनुपात पूछेगा, जटिल अनुपात पूछने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे 3 रेशियो दिया हुआ है तो आपसे पूछ रहा है कि ए बाई डी कितना होगा, बस ये दिमाग में रखिएगा। जटिल अनुपात का मतलब ए बाई डी पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अगर जटिल अनुपात में क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी हो जाएगा। पता है समझ में? तो जटिल अनुपात क्या होगा, 2/3 इंटू 4/5 इंटू 7/9। ऐसे समझ में? कट रहा है कोई? कौन सा कट रहा है बताइए? नहीं नहीं कट रहा है, कितना आ जाएगा, 56/35, 135 ना, यही होगा तुम्हारा जटिल अनुपात। सबको मल्टीप्लाई कर देना है, जटिल अनुपात ये होता है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग से मिलते हैं अगले क्लास में और इसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे जो टाइम बच गया है। तो चलिए, थैंक यू।